Hello students, good morning. Today we are going to start the fifth chapter of the civics for class 7th. Women changes the world. In previous chapter we studied about the how women are discriminated at our home, in our families, in society and in the offices. We discussed many types of the discrimination, like they are doing the duty of the double burden, they are doing the duty of only the kitchen burden, and sometimes they are doing the duty of the outsider and as well as the insider. So in this chapter we will discuss how women are able to change the society, change the world. Okay, basically the chapter is related to the different types of the ladies. We will also read about some of the ladies who play the role of the changing world. Okay, so here is in previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized at work. Yes, we were also discussing the women work was not valued. It is not under the category of the अर्निंग सोर्स. ये सब हम बात कर रहे थे. जब वो अपने घर पर काम करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसी काम को दूसरे के यहाँ करते हैं तो उसके लिए उसका वैल्यू बना जाता है, क्योंकि उसके लिए क्या मिलते हैं, मनी अमाउंट मिल रहा है, उसे सैलरी मिल रही है. तो उससे अल्लाह हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी, जो वोमेन है दे आर वर्किंग टू मच. वो आदमी से कई ज़्यादा गुना काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स उनके कई ज़्यादा हैं. स्टिल दे आर रिसीविंग द लेस सैलरीज. ये क्या था, डिफरेंट था. इसलिए वी हैव ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मैन एंड वुमेन आर द टू पोल्स ऑफ द सोसाइटीज़. ये भी हम बात कर रहे थे, दे आर द टू पोल्स ऑफ द सोसाइटीज़. हमने कहा था कि अगर उसमें से एक थोड़ा सा भी क्या हो गया, एक पोल भी हमारा डिसबैलेंस हो गया या थोड़ा कमज़ोर हो गया तो क्या हो जाएगा, सोसाइटी पूरी डिसबैलेंस हो जाएगी. हमारा जो समाज है आगे नहीं बढ़ पाएगा, अलग अलग उसमें डिमेरिट्स उसको देखने की मिलेंगी. ये हम सब बात कर रहे थे. तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वुमेन्स को क्या क्या राइट दिए गए हैं, या वो अपने आप ही क्या आगे आई है अपने काम करने के लिए. और इससे पहले वुमेन्स को एक वर्किंग राइट भी नहीं था, वोटिंग राइट भी, आउटसाइड वर्क का राइट नहीं था, एजुकेशन राइट नहीं था, और इवन दे हैड नॉट द वोटिंग राइट्स. उनके पास कोई वोटिंग राइट भी नहीं था. बट नाउ इट इज शी इज लाइक द मैन. अब आजकल हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट टाइम हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह पर जो वोमेन है दे आर लाइक द मैन है. अच्छा, अब यहाँ पर एक हमें डायग्राम दिया गया है, हु डज व्हाट वर्क, ड्रॉ इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, अब आपको आजकल कहता है कि कौन कौन से ये एक्टिविटी करते हुए दिख सकते हैं, करा है. जैसे फार्मर्स है, फार्मर्स कहता है कि हम मैक्सिमम क्या होते हैं, जो खेत में हल चलाने वाला है, ट्रैक्टर चलाने वाला है, उसे हमें कौन मिलेंगे, तो वहाँ पर हमें मैन ही मिलेंगे, लेडीज़ नहीं मिलेंगी. अब आप लेडीज़ क्या मिलेंगी, उनकी हेल्प के लिए मिलती हैं वैसे यहाँ होने पर, कि जैसे गेहूँ काटने हैं और कुछ हेल्प करनी है तो इस हेल्प के तौर पर कौन मिलेंगे, हमें लेडीज़ मिलेंगे. लेकिन जो उसमें प्लॉगिंग करनी है और उसमें क्या करना है, ट्रैक्टर चलाना है, वो सब क्या करते हैं, मैन करते हैं. फैक्ट्री वर्कर पे हमें क्या मिल जाएंगे, लगभग हमें मिलते हैं कि 20, अगर 30 का हम रेशियो मानते हैं या 50 का मानते हैं तो उसमें से क्या मिल जाते हैं, फिर 10% या 20% क्या हो जाती हैं, लेडीज़ वर्कर्स आजकल अवेलेबल हैं. और नर्स में क्या होती हैं, लगभग नर्स में तो सभी लेडीज़ ही होती है, ये 100% आप क्या होंगी, लेडीज़ होंगी. साइंटिस्ट में हम मान सकते हैं कि दीज आर 20% लगभग क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ लेडीज वर्कर्स हैं साइंटिस्ट. और पायलट भी ऐसे मान सकते हैं, 20% ही मान सकते हैं. और टीचर का हमारा जो है लगभग 50-50 का रेशियो आजकल देखने को मिलता है हमें.
तो ये क्या है, खाली आपको एक इमेजनरी आपका है कि आप अपने आसपास में देख के कर सकता है कि कौन कौन फार्मर होते हैं, कौन कौन टीचर होते हैं करके। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, ऊपर से ही दिया गया है। अगर आपके पास क्या होंगे, अगर आप 100 में से कितने कितने यहाँ देना चाहेंगे करके, टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट और पायलट में से किस किस को कितने आपके अकॉर्डिंग कितने मेल हो सकते हैं, कितने फीमेल हो सकते हैं आउट ऑफ द 100 में से। ये आपको एक इमेज दिया गया है, आपको फिल करना है जैसे हमने आप ऊपर डिस्कस किया था। और यहाँ पर जो वुमेन्स हैं, दे आर वर्किंग इन द फील्ड। ये क्या है, ये जो मेज़ का फील्ड है उसमें वर्क कर रहे हैं, मेज़ फार्मिंग। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक 30 में से एक दिया गया है, रोजी मैम क्लास है 30 चिल्ड्रेन, शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हियर इज द रिजल्ट। अगर आपके यहाँ सेम इसी को मान लें आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, हम आपके मान लेते थे देयर आर 40 स्टूडेंट इन योर क्लास और 50 स्टूडेंट है, तो आप भी क्या करेंगे, ऐसे अभी फिल करने को आपके भी डिफरेंट आंसर्स होंगे, तो आप भी ये ऐसा बना सकते हो। हमारे क्लास में इतने लोगों ने क्या कहा, हमने कहा कि टीचर इतने मेल होते हैं, इतने फीमेल होते हैं, ये हम कर सकते हैं। ये प्रेजेंट सिनेरियो है, इसका मतलब क्या हो गया है, इतना आगे हम पहुंच गए हैं फीमेल डेवलपमेंट में, अच्छा फीमेल राइट्स में। सी हियर इज द fear opportunity and rigid expectations है। fear opportunity means there are the less chances, fear opportunity means less chances, rigid expectations है less expectations है, बहुत कम हुआ है। तो यहाँ पर जो महिलाओं को क्या है, बहुत कम चांस अभी भी दिए जाते हैं। जो लेडीज़ हैं मोस्टली हम देखते हैं कि दे आर बिलोंग टू द मेडिकल स्टाफ, नर्स बनी रहती हैं। और अगर कहीं आप इधर उधर देखेंगे तो रिसेप्शन वगैरह है, रिसेप्शनिस्ट है, और जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें आप देख सकते हैं लेडीज़ को। और जो हार्ड वर्क वाले होते हैं वहाँ पर हम किसको देखते हैं, वहाँ पर हम अभी भी जेंट्स को ही देखते हैं। जैसे आर्मी है, पुलिस है, या कहीं अदर लेबर्स हैं, जो हार्ड वर्क होते हैं वहाँ पर क्या देखते हैं, केवल जेंट्स को ही देखते हैं। तो ये क्या हो गया, फिर भी अभी भी हम क्या कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि दे आर द वीक, महिलाएं क्या है, इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो सब काम कर सकें। तो इसलिए यहाँ से क्या मान लिया जाता है, वहीं से उनके साथ सैलरी डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। बट नाउ डेज वी आर ट्राइंग टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन। यस, अब यहाँ पर कहता है कि सो मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स, मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉय टू study and train to become doctors and engineers. In most families, once girls finish schools, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim of life. अब यहीं पर हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ जो फैमिलीज हैं, हाँ वी आर डूइंग स्टीरियोटाइप्स मीन्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। और वहीं पर क्या करते हैं, जो बहुत सारे उसमें हमारे यहाँ देखा गया है कि many girls do not get the same support that boy to study and train to become doctors and engineers। जो बॉयज़ क्या बनते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। और तो गर्ल्स को क्या क्या कहा जाता है, उन्हें जो उतने हायर लेवल की एजुकेशन में नहीं दी जाती है, मिडिल क्लास की एजुकेशन दी जाती है, तो उनसे क्या कहा जाता है, मिडिल लेवल की एजुकेशन दे करके उन्हें क्या मैरिज के लिए क्या मान लिया जाता है, उनका एम क्या है, हाई स्कूल करके, इंटर करके, ग्रेजुएशन करके उनका शादी करके फैमिली सेटअप करना है। ये हमारा क्या है, एक टेंडेंसी बन चुकी है, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द कॉमन ह्यूमन बींग्स। सो हियर इज द वन केस स्टडी अबाउट द कैप्टन लक्ष्मी लखरा। शी इज द फर्स्ट ट्रेन इंजन ड्राइवर इन द नॉर्दर्न रेलवे। शी बिलोंग टू द झारखंड। शी इज द ट्राइबल बाई her caste and her parents are too poor to teach him. So she breaks the stereotypes है, उनने क्या किया, इस टाइप का जो भेदभाव था, इस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको एंड किया है किसने, लक्ष्मी लकड़ा। दिस इज द इम्पोर्टेंट लाइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। तो लक्ष्मी के जो पेरेंट्स थे, दे आर नॉट लिटरेट but they struggled and overcome many hardships to make sure that their children got an education. So जो कौन थे, लक्ष्मी लकड़ा के जो पेरेंट थे, they are supportive towards the लक्ष्मी लकड़ा।
और लक्ष्मी ने कहा की थी सी गेट देयर एजुकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल। इवन